सदा सुनता है? डज योर हैंड ऑलवेज लिसन्स टू यू? जिनको लगता है यस, हाथ ऊपर उठाइए। आपका हाथ आपका सुनता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। गिरीश भाई यहाँ है, इसका ना वॉइस बीच बीच में जा रहा है। गिरीश भाई यहाँ बैठ करके बात कर रहा है, मुझे प्यास लग रही है, बॉटल रखा हुआ है, ग्लास में पानी रखा है, मैंने मन में सोचा कि मुझे पानी पीना है। क्वेश्चन, मेरा हाथ बॉटल को उठाएगा या नहीं उठाएगा? उठाएगा 100%। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बॉडी। ये इतना वंडरफुल है। सोचो, द रिफ्लेक्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग, इट विल एग्जीक्यूट। एक ही कंडीशन में मेरा हाथ मेरा नहीं सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपका पांव आपका सदा सुनता है? ऐसे कभी हुआ है क्या, मुझे अभी उठ के जाना है और मेरे को लगा बस हो गया प्रोग्राम, नाउ आई कैन लीव, और मेरा पांव कहता है जा, आज मैं स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठूंगा, तेरे को जो करना है कर ले। ऐसे कभी हुआ है क्या? ये एक ही मेडिकल कंडीशन में हो सकता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको स्ट्रोक लगेगा, राइट साइड ऑफ द ब्रेन में स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड पैरालिटिक। चाह करके भी लेफ्ट हैंड से ग्लास नहीं उठा पाऊंगा, चाह करके भी ये माइक नहीं पकड़ पाऊंगा, चाह करके भी चल नहीं पाऊंगा। पैरालिसिस, यस और नो? प्रश्न नंबर 3 विचार करिएगा। मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है, मेरा पांव मेरा सदा सुनता है, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? क्या मेरा मन मेरा सुनता है? हम है ना मेंटल लेवल पे पैरालिटिक हैं, और इस संसार की, हमारे भाई साहब कह रहे थे, माइंड पावर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स ऑन प्लैनेट अर्थ। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये शक्ति निहित है, अंदर है, छिपा हुआ है। इस पावर को नहीं यूज करना, दैट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक आई कैन डू इन माई लाइफ। और इस निहित शक्ति को अपने जीवन में यूज करना, दैट इज द 5th मिरेकल ऑफ लाइफ। और ये बहुत कुछ मिरेकल्स कर सकता है। तो आपसे अनुरोध है, मेरी कोई बात आपको स्वीकार नहीं करना है, चिंतन करना है, ठीक लगे, फायदेमंद लगे टू टेक इट, अदरवाइज वहां से अपने विचार, अपनी मान्यता, अपनी बिलीफ सिस्टम बताइएगा मुझे, नॉट पॉसिबल, एंड फिर हम चर्चा करेंगे। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उस पर मिरेकल की बात करके क्या फायदा? मिरेकल तो वो है ना जो हम कर सकते हैं, लेकिन जो संभव ही नहीं है उस पर चर्चा करके क्या फायदा? आप लोग बात करेंगे गिरीश भाई से? वंडरफुल, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मुझे तकलीफ होगा आपके प्रश्न सुन के, बट फायदा होना चाहिए। यहां पर प्रश्न ये है कि गिरीश भाई का नहीं सुनना है, किसी का भी नहीं सुनना है, तो फिर सुनना किसका है? सुने किसकी बात? उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक छोटा सा, बहुत सिंपल सा जवाब देता हूं। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सत्य ही सुने, सत्य ही माने और सत्य ही करें। ये 6th मिरेकल है। हो सकता है गिरीश भाई झूठ भी बोल दे, और अगर गिरीश भाई झूठ बोले, सत्य ना बोले, प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे स्टॉप करिएगा, क्योंकि गिरीश भाई को किसी ने अधिकार नहीं दिया आपको गलत बात बताने का। लेकिन ये सत्य अगर एक छोटा बच्चा भी बोले तो भी स्वीकार कर ले, पत्नी भी बोले तो भी स्वीकार करें। वैसे पतियों के पास पत्नियों को लेकर कोई ऑप्शन नहीं होता है, सुनना ही पड़ता है। अगर वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही क्यों ना कहे तो भी स्वीकार कर ले, कोई संत महात्मा बड़े छोटे कहें, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत और झूठ कहे, वो कि कोई भी गिरीश हो, बड़े प्यार से आप उसको नकार दीजिएगा। नाउ प्रश्न और कॉम्प्लिकेशंस कहां है पता है? सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसकी परख कैसे निकाले? हाउ डू आई नो व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रुथ? किसी भी बात को सत्य होने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम देयर आर 2 कंडीशंस।
मैं चाहूंगा कि आप भी विचार करें और उन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह तोले, इवैल्यूएट करें। कंडीशन नंबर 1, किसी भी बात को अगर सत्य होना है तो वो ऑलवेज होना चाहिए, सदा होना चाहिए। जो सदा नहीं है वो सत्य के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। नंबर 1, मुझे ये क्यों पसंद आता है पता है? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में जो ईश्वर है वो ये सदा शब्द को बहुत एम्फसाइज करता है, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। पहला सदा और दूसरा समान, सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सली ट्रुथ है। नहीं तो वो सब्जेक्टिवली गिरीश के लिए ट्रुथ है और आपके लिए सब्जेक्टिवली वो रॉन्ग है। और इस संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए गलत है, जो आपके लिए सत्य है वो मेरे लिए गलत है, और सबको यही लगता है कि मैं ही राइट हूं एंड यू आर रॉन्ग। बिकॉज हम सब अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने बिलीफ सिस्टम से। उदाहरण दूं, अगर गिरीश भाई यहां मंच में, गिरीश ए यहां से कहता है जिंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आप भी धोखा खाएंगे, मैंने बहुत धोखा खाया है लाइफ में। गिरीश बी कहता है जिंदगी में आंख बंद करके हर एक पर विश्वास कर देना चाहिए, मेरे जीवन का अनुभव है। सवाल पूछूं, गिरीश ए राइट है कि गिरीश बी राइट है? बहुत ध्यान से इस बात पर अटेंशन। गिरीश भाई अपना अनुभव नहीं बताएगा, और अगर बताने का प्रयास करेगा ना, आप उसको नकार देना। बस एक ही बात गिरीश भाई आपको यहां बताने के लिए आया है, और वो सत्य है, और वो सत्य सबके लिए होना चाहिए। ये गिरीश बी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसको उसने अनुभव किया है, और उस अनुभूति के आधार से वो अपने जीवन का सत्य को डिफाइन कर रहा है, विच इज नॉट सदा एंड फॉर एवरीबॉडी। यही तो प्रॉब्लम है कि उसको लगता है वही सही है और वही सत्य है, क्योंकि दैट इज व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड इन हिज लाइफ। गिरीश ए लगता है कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके जीवन की अनुभूति है। हो सकता है वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा हो, जिस पर उसने विश्वास किया उन्होंने उसका विश्वासघात किया हुआ है, और वो 45 साल के बाद करता है ये जिंदगी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यूनिवर्सल लॉ बनाने का अधिकार नहीं है। आप अपनी अनुभूति से बता रहे हो, दैट इज फाइन। गिरीश भाई भी अगले 3 दिनों में अपनी अनुभूति, मान्यता, दृष्टिकोण, एक्सपीरियंस, माइंड, इंटेलेक्ट, वो लेकर के मैं नहीं आपको बताऊंगा। और अगर बताने की कोशिश करता हूं तो आपसे नम्र निवेदन है, मुझे रोक देना आप, क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल है। जो व्यक्ति सत्यता के आधार से जीता है उसके जीवन में हर चीज संभव है। आपको एक चीज उदाहरण के तौर पे बताता हूं, और ये उदाहरण बड़ा ही उल्टा उदाहरण है। पता है क्यों? क्योंकि जब गिरीश भाई कुछ बताता है तो लोग कहते हैं आप उल्टा बोल रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि उसका सिर नीचे और पांव ऊपर है, उसको मैं ही उल्टा नजर आ रहा हूं। तो कभी कभी उनको बताने के लिए ना मैं भी उल्टा उदाहरण देता हूं, तब बोलता अभी तू सही बोल रहा है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अभी ठीक नजर आ रहा है तुम, क्योंकि मैं ही उल्टा हूं, वो भी उल्टा, मैं भी उल्टा। अब हमारी कंपैटिबिलिटी आ गई है, इसीलिए मैं बहुत सारे उल्टे उल्टे उदाहरण दूंगा आपको। अब चेक करना ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? मेरे पास ये